अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोगों को मैंने जो है ना ये मार्केट ट्रेंड स्ट्रेटजी के बारे में बताया था और आप लोगों को ये भी बताया था कि बाय ऑर्डर जो है ना इसमें से जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो उस पे आप लोगों ने बाय ऑर्डर कैसे लगानी है और टीपी कहाँ पे लगानी है, सब कुछ बता चुका हूँ कि जब मार्केट जो है ना एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे होते हैं तो उस सपोर्ट को जब रेजिस्टेंस को जब ऊपर से ब्रेक करता है तो उसी रेजिस्टेंस के ऊपर जब दोबारा स्टेबल हो जाता है तो यहाँ से हमारी बाइंग स्टार्ट हो जाती है, अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी बता चुका हूँ कि अप ट्रेंड ख़त्म कैसे होगा, आप लोगों को अंदाज़ा कैसे होगा कि अब अप ट्रेंड जो था वो ख़त्म होने वाला है और डाउन ट्रेंड स्टार्ट होना है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जब जो हायर हाई होता है और उस हायर हाई को मार्केट दोबारा जब टच करता है लेकिन ब्रेक नहीं कर पा सकता और उसके बाद दोबारा से रिजेक्ट हो जाता है तो हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि अब हम मज़ीद हमने बाइंग नहीं करनी, सेलिंग स्टार्ट करनी है इसी लेवल से। अब आप लोगों को मैं ये बताता हूँ कि आप लोगों ने बाई का तो सीख लिया और ये भी सीख लिया आप लोगों ने कि ये ख़त्म कैसे होगा। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आप लोगों ने सेल का जो ट्रेंड होता है, मतलब डाउन ट्रेंड जो होता है, डाउन ट्रेंड का मतलब मार्केट अब सिर्फ सेल में ही आएगा, तो ये आप लोगों को कैसे पता चलेगा। ठीक है, ये आप लोगों को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जब अप ट्रेंड होता है ना, हमेशा आप लोगों को ये ज़हन में रखना चाहिए कि जब अप ट्रेंड होता है हमेशा तो वो ख़त्म भी होता है, लेकिन ख़त्म होने से पहले मार्केट थोड़ा सा जो है ना साइडवेज हो जाता है ऊपर, बिल्कुल चार्ट के टॉप पे जो है ना मार्केट थोड़ा सा इस तरह कंसोलिडेशन कर देता है, लेकिन उस कंसोलिडेशन के बाद जब वो सपोर्ट जो होता है वो नीचे से ब्रेक करता है तो इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। मतलब जो अप ट्रेंड था वो ख़त्म हो गया, मार्केट ने रिवर्स डायरेक्शन में जो है ना मूवमेंट स्टार्ट कर ली। तो उसके बाद क्या हो जाता है कि हमारे पास जब वो लेवल था, मतलब एक साइडवेज हो गया था मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल में, उसको ब्रेक किया तो हम अब समझते हैं कि अब यहाँ से हमारी डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या करना होगा, हमने सिर्फ वेट करना होगा, यहाँ से सेलिंग की, यहाँ से सेलिंग की, यहाँ से सेलिंग की, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अब डाउन अप ट्रेंड जो था वो ख़त्म होने वाला, तो सेलिंग स्टार्ट हो गई। तो आप लोगों ने जो है ना जब ये ब्रेक हो गया तो ये नहीं करना कि आप लोगों ने सिंपल यहाँ से जो है ना सेल ऑर्डर ओपन करना होगा, आप लोगों ने दोबारा वेट करना होगा रीटेस्ट का या पुल बैक का। जब वो इस लेवल पे आता है तो यहाँ से दोबारा जो है ना मार्केट एक दोबारा से रिवर्सल लेके मार्केट और भी नीचे आ जाता है। तो हमारा फर्स्ट टिप यहाँ पर होता है, हमारे एंट्री यहाँ पर होता है, सेल एंट्री। ठीक है, स्टॉप लॉस बिल्कुल इसके ऊपर होता है और फर्स्ट टिप यहाँ पर, और ये जो सेकंड टिप हमारे पास यहाँ पर बनती है। ठीक है, इसको हम लोअर लो बोलते हैं, इसको हम लोअर हाई बोलते हैं। तो फिर उसके बाद जब यहाँ पर ख़त्म हो गया तो उसके बाद ये नहीं करना आप लोगों ने कि यहाँ से आप दोबारा बाय ऑर्डर ओपन कर ले, आप लोगों ने वेट करना होगा मार्केट के लिए थोड़ी देर के लिए कि तुम मार्केट दोबारा से यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन तक आ जाए, पुल बैक कर ले और यहाँ से दोबारा आप लोग सेल ऑर्डर ओपन करके टिप यहाँ पे और जो है ना फर्स्ट टिप यहाँ पे और सेकंड टिप यहाँ पर आप लोग रख सकते हैं। इस वाली ट्रेंड लाइन से आप लोगों ने सिर्फ ये लेवल होता है हमारे पास, हमेशा आप लोगों ने ट्रेड लेवल से लेने होते हैं, सपोर्ट भी लेवल होता है हमारे पास, रेजिस्टेंस भी लेवल होता है, तो यहाँ से भी हमारी सेलिंग एंट्री बनती है। जब डाउन ट्रेंड में होता है तो हमारे पास लेवल यही होता है ट्रेड लेने की, बाकी कोई भी ट्रेड नहीं लेना। मार्केट यहाँ पर है, आपने कोई बाई ऑर्डर नहीं ओपन करना, आपने दोबारा से वेट करना होगा लेवल्स का, हमेशा लेवल्स पे आप लोगों ने ट्रेड लेना होगा। अप ट्रेंड में अगर आप लोग ट्रेड लेंगे तो आप लोगों ने इसी लेवल से सिर्फ बाय ट्रेड लेना होगा, डाउन ट्रेंड में जब मार्केट होगा तो हमेशा इसी लेवल से आप लोगों ने कोशिश करना होगा कि आप लोग ट्रेड ले सके। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने क्या करना होगा, इसी ट्रेंड लाइन को जब मार्केट टच करता है रेजिस्टेंस को, इसको हम रेजिस्टेंस एरिया बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके लिए ये वाली एरिया इंपॉर्टेंट होता है और डाउन ट्रेंड में ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से हमारी सेल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सेल का मौका हमें मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह हमने दोबारा से जब पुल बैक लिया, फिर जो है ना टिप यहाँ पर, सेकंड टिप यहाँ पर, दोबारा आप लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया, वेट कर लिया इसी ट्रेंड लाइन तक, फिर उसके बाद दोबारा से आप लोगों ने इसमें ट्रेड एंट्री प्लान कर ली सेल की। ठीक है, तो यहाँ से तो इस तरह आप लोगों ने जो है ना सेल की एंट्री लेनी होगी। अब ये ख़त्म कैसे होगा, सेल जो है ना सेल का जो ट्रेंड था वो ख़त्म कैसे होगा, अब इसका मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि जब मार्केट इस पर पहुँच जाता है तो ये वाला जो लो है ना, ये वाला लो मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाता, इसी लो के साथ डबल बॉटम बना, इसको हम डबल बॉटम बोलते हैं, मतलब दो बार यहाँ पर टच हो जाता है लेकिन मज़ीद नीचे नहीं आ सकता, तो यहाँ पर दोबारा से साइडवेज हो गए इस तरह, फिर दोबारा से ऊपर निकल के यहाँ से दोबारा से अप ट्रेंड हमारे पास स्टार्ट हो जाते हैं इस तरह का, बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह फिर अप ट्रेंड हमारे पास स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने इसको पहचानना होगा कि ये जो डाउन ट्रेंड था ये ख़त्म कैसे होगा, कि जब रिसेंट लोअर लो होता है उसको मार्केट ब्रेक नहीं करता और उसके ऊपर ही मार्केट साइडवेज कर ले, तो यहाँ से आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि अब ये जो सेलिंग था वो हमने नहीं करनी। सिंपल शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग बाय या सेल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करना होगा कि जब इतना डाउन ट्रेंड हो चुका है ऑलरेडी, मार्केट इतना नीचे आ गया, तो आप लोगों ने क्या करना होगा, फिर दोबारा से बाय ऑर्डर स्टार्ट करना होगा। ठीक है, बाइंग स्टार्ट करनी होगी इस तरह का, फिर दोबारा से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। अभी आप लोगों को मैं चार्ट पे भी सिखा देता हूँ
कि आप लोगों ने इसको डाउन ट्रेंड को कैसे पहचानना है और उस पर ट्रेड कैसे लेना है। अभी आप लोगों को मैं चार्ट पे दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने चार्ट पे डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है, अप ट्रेंड का ख़त्म होना कैसे आइडेंटिफाई करना है और डाउन ट्रेंड स्टार्ट होना ये कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये हमारे पास आप लोग देख ले ऑलरेडी हमारे पास एक अप ट्रेंड था। ठीक है, ये हायर हाई बन गया, फिर उसके बाद जो है ना दोबारा से लोअर लो बन गया, फिर उसके बाद दोबारा से हायर हाई बन गया, फिर इसी हायर हाई के ऊपर हायर लो भी बन गया। ठीक है, उसके बाद दोबारा से मार्केट सीधा जो है ना इस हाई तक आ गया। ठीक है, इस हाई तक सीधा आ गया, तो ये हायर हाई बन गया, फिर उसके बाद इसी हायर जो प्रीवियस हायर हाई था इसके ऊपर हायर लो बन गया। दोबारा मार्केट जो है ना इस हायर हाई जो था प्रीवियस इसको जो है ना मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ से जो है ना हमारे पास मार्केट फेल होकर रिजेक्ट हो गया। जब यहाँ से रिजेक्ट हो गया तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया कि अब आपने सिर्फ और सिर्फ सेलिंग ही करनी होगी। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने एक सेल ऑर्डर ओपन कर ली, तो हमारा फर्स्ट पे यहाँ पर था या बिल्कुल यहाँ पर फर्स्ट पे आपका बन रहा था, तो यहाँ से भी आप लोग सेल कर सकते थे। ठीक है, और इसके बाद अप डाउन ट्रेंड देखते हैं कि वो कहाँ तक जा चुका है और इस पर ट्रेड कैसे प्लान करना होगा आप लोगों ने। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है ना हायर हाई बन गया, लेकिन वो फेल होकर दोबारा से यहाँ पर इससे मज़ीद ऊपर नहीं गया, तो इसके बाद आप लोगों को अंदाज़ा हो गया कि अब ये मज़ीद नीचे आएगा, मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। तो क्या हो गया मार्केट में, ये इसने क्या किया, हायर लो बना दिया इस तरह, फिर उसके बाद जो है ना मार्केट ने दोबारा से हायर हाई बना दिया यहाँ तक, फिर उसके बाद क्या हुआ दोबारा से हायर लो बन गया। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्रीवियस हायर लो होता है, सॉरी लोअर लो होता है यहाँ पर, इसको हमारा फर्स्ट पे होता है और सेकंड पे यहाँ पर होता है। ठीक है, लोअर हाई लोअर लो, फिर लोअर लो, फिर उसके बाद दोबारा से जो है ना लोअर हाई बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया कि यहाँ से दोबारा जो है ना ये वाला हमारा फर्स्ट पे बन रहा था, दोबारा से लोअर लो भी बना दिया मार्केट ने। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा से क्या हो गया, लोअर हाई बन गया यहाँ तक और इसके बाद लोअर लो बन गया होगा। ठीक है, ये देख लिया आप लोग, ये हमारे पास लोअर लो भी बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास डाउन ट्रेंड में आ चुका है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट जो है ना बहुत ज़्यादा नीचे आएगा, ये डाउन ट्रेंड एनी टाइम ख़त्म हो सकता है, जो भी ट्रेंड होगा वो एनी टाइम ख़त्म हो सकता है। तो आप लोगों ने हमेशा ही नहीं करना होगा कि आप लोगों ने सर ऑर्डर ओपन कर दिया और आप लोग बैठे रहे कि यार अब जो है ना ये सिर्फ नीचे ही आएगा। मार्केट कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप लोगों ने अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलना होगा और अपनी रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही आप लोगों ने ट्रेड लेना होगा। तो इस तरह आप लोगों ने इसको आइडेंटिफाई करना होगा और उसकी अकॉर्डिंग आप लोगों ने ट्रेड लेना होगा। फिर उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर थोड़ा साइडवेज हो गया, मतलब बिल्कुल ना ऊपर जा रहा था ना नीचे आ रहा था। उसके बाद अचानक से मार्केट ने किया कि इसी कैंडल के ऊपर ही ये जो रेजिस्टेंस है हमारे पास छोटा सा, इसको ब्रेक करके उसी रेजिस्टेंस के ऊपर हमारे पास स्टेबल हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, सीधा जो है ना अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने जो है ना इसको आइडेंटिफाई करना होगा और इस पर ट्रेड लेना होगा। ठीक है, अच्छा ये जो लोअर लो बनता है, लोअर हाई बनता है, तो ये किस हिसाब से बनते हैं, मतलब आप लोगों को कैसे अंदाज़ा होगा कि ये यहाँ तक सिर्फ आएगा, मज़ीद ऊपर नहीं जाएगा। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास जो सपोर्ट होता है ना, जब उसको मार्केट ब्रेक कर देता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये सपोर्ट था, ये वाला सपोर्ट था हमारे पास, एरिया था बिल्कुल, आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास एक सपोर्ट का लेवल था। ठीक है, तो मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो लोअर हाई बनेगा, ठीक है ना, लोअर हाई इसको हम बोलते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक बनेगा, यहाँ तक नहीं बन सकती। ठीक है, तो इसलिए जो है ना आप लोगों ने सिंपल यहाँ से ट्रेड लेना होगा और आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न से भी अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ पर कि मार्केट अब मज़ीद यहाँ तक नहीं जा सकता, यहाँ से भी नीचे आएगा। ये कैंडलस्टिक पैटर्न आप लोग देख ले, पूरा तकरीबन जो है ना 7-8 घंटों तक मार्केट इसी रेंज तक रहा। तो इसका मतलब है कि मार्केट अब ये सपोर्ट के बिल्कुल जो सपोर्ट था पहले, इसको अब रेजिस्टेंस बन गया मार्केट के लिए, रुकावट बन गया मार्केट के लिए, तो ये मज़ीद ऊपर नहीं जा सकता और यहाँ से भी सीधा नीचे आएगा। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना आप लोग देख सकते हैं कि कोई लेवल था नहीं, यहाँ पर जो मार्केट आ गया तो इसकी रेंज में कोई लेवल नहीं है मार्केट के लिए। अगर यहाँ पर आप लोग देख ले, ये जो लेवल है ना ये तो इतना अच्छा नहीं है ना, तो यहाँ हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल था मार्केट के लिए। तो मार्केट ने इस लेवल को 2 बार टच किया है। ठीक है, एक बार रिजेक्ट हो गया, फिर दूसरी बार भी रिजेक्ट हो गया यहाँ से। तो ये जो हमारे पास लोअर हाई बनता है या लोअर लो बनता है, ये प्रीवियस जो यहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है इसके अकॉर्डिंग से ये बनती है हमारे पास। ठीक है, ये जो बनती है या ये बनती है हमारे पास, ये जो वहाँ से अप ट्रेंड में जब मार्केट था उस हिसाब से जब यहाँ पर जो सपोर्ट बन रहा था तो उसके हिसाब से ये यहाँ पर रेजिस्टेंस के तौर पर काम करते हैं मार्केट के लिए और मार्केट के लिए रुकावट बन जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने इसको आइडेंटिफाई करना होगा चार्ट में। ठीक है, अच्छा ये कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है। ठीक है, आप लोगों को मैं 4 आवर पे भी एक एग्जांपल बता देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से अंदाज़ा हो जाए
तो आप लोग उस पर आसानी से ट्रेड ले सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए हमारे पास अप ट्रेंड में था मार्केट, बिल्कुल लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई। इसके बाद क्या हो गया कि इस हाई के ऊपर मार्केट मज़ीद ऊपर नहीं गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो गया मार्केट के लिए, यही जो लोअर सॉरी यहाँ पर जो लोअर हाई था, ये जो हायर हाई है ना हमारे पास, इसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो इसका मतलब है कि अब ये जो अप ट्रेंड था ये अब मज़ीद नहीं जा सकता मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बिल्कुल टॉप पे ही ये चीज़ बन गया हमारे पास। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि चार्ट के बिल्कुल टॉप पे ये चीज़ें बनती हैं, तो बिल्कुल चार्ट के टॉप पे ये चीज़ बन गया। तो उसके बाद मार्केट सीधा नीचे आ गया है, यहाँ तक आ गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो यहाँ से भी अगर आप लोग ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि आप लोगों को इसी कैंडल से ऑलरेडी अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये अब जो है ना मार्केट मज़ीद ऊपर नहीं जा सकता, नीचे आएगा। तो यहाँ से भी अगर आप लोग ट्रेड ले सकते तो यहाँ तक आपका इजीली प्रॉफिट हो सकता था। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जो है ना बहुत ज़्यादा या हैवी होगा। ये जो है ना हमारे पास शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी ये ट्रेंड चालू रहता है। लेकिन हमारा काम है सिर्फ प्रॉफिट करना इसमें, चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए अप ट्रेंड हो या शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड हो। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने जो है ना इसको चार्ट पे आइडेंटिफाई करना होगा। ये देख लें आप लोग, यहाँ पर जो है ना मार्केट बिल्कुल अप ट्रेंड में था, लेकिन ये वाला जब हाई बन गया तो उसके बाद लो भी बन गया इसके ऊपर ही बिल्कुल। लेकिन मार्केट ने दोबारा जब इस हाई को टच किया, लेकिन ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने फेल हो गया मार्केट। तो इसके बाद आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि अब मार्केट ये ऊपर नहीं जा सकता, नीचे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि कितना हैवी नीचे आ गया है मार्केट। और यहाँ पर आप लोग अगर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों का एक सेल ऑर्डर बन सकता था। फिर उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक लेके यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर भी अगर आप लोग सेल ऑर्डर ओपन कर ले तो यहाँ तक आप लोगों का ऑर्डर ओपन हो सकता था, आपको प्रॉफिट हो सकता था। तो फिर उसके बाद मार्केट जब यहाँ तक गया, उसके बाद सीधा फेल हो के हायर लो बन गया, फिर हायर हाई बन गया, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर उसके बाद हायर लो, फिर हायर हाई थोड़ा सा बन गया, और उसके बाद सीधा से यहाँ तक मार्केट नीचे आ गया है। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने इसको आइडेंटिफाई करना होगा ट्रेड के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये मार्केट जब था हायर हाई बन गया, हायर लो बन गया इस रेंज तक। फिर उसके बाद दोबारा जब इस हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पाए, क्योंकि जब तक 1 आवर की कैंडल या 4 आवर की कैंडल जो है ना, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है ना, तो उसी टाइम फ्रेम की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करती सही से, तो हम यही समझते हैं कि मार्केट ये जो अप ट्रेंड था ये ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते थोड़ा ऊपर गए, लेकिन वही कैंडल उसी रेंज के ऑलमोस्ट नीचे क्लोज हो गई। तो इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि कितना नीचे मार्केट आ चुका है।